मानव मस्तिष्क, जिसे अक्सर ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन कहा जाता है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। जब इस नाजुक और महत्वपूर्ण संरचना में कोई व्यवधान आता है तो यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मस्तिष्क के ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रमुख और अक्सर गंभीर प्रकार का है एस्ट्रोसाइटोमा। यह सिर्फ एक चिकित्सा निदान नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसके प्रबंधन के लिए सटीकता, ज्ञान और सावधानी की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोसाइटोमा ग्लियोमा परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसकी उपस्थिति मस्तिष्क की सहायक कोशिकाओं से होती है, जिसे एस्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। हमारे न्यूरॉन्स के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली की तरह काम करती है। वे उन्हें सहारा देती है, पोषण पहुंचाती है और रक्त मस्तिष्क बाधा को बनाए रखने में मदद करती है। समस्या तब शुरू होती है जब ये सहायक कोशिकाएं अपना प्राथमिक कार्य छोड़कर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। यह असामान्य वृद्धि एक ट्यूमर का रूप लेती है। एस्ट्रोसाइटोमा की सबसे बड़ी चुनौती इसकी विविधता है। यह एक सामान्य बीमारी नहीं, इसे इसकी आक्रामकता के आधार पर कई ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेड 1, जिसे पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा कहा जाता है, आमतौर पर सौम्य होता है और बच्चों में अधिक पाया जाता है, जो अक्सर सर्जरी से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरी ओर ग्रेड 4, जिसे ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म यानी GBM के नाम से जाना जाता है, यह अत्यंत घातक और तेजी से फैलने वाला होता है, जो मुख्य रूप से वयस्कों को प्रभावित करता है। इसके उपस्थिति के लक्षण अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर मस्तिष्क के किस हिस्से में स्थित है। सामान्य संकेतों में लगातार सरदर्द, दौरे, बोलने या देखने में समस्या और शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी शामिल है। निदान के लिए MRI और CT स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सी आवश्यक होती है। एस्ट्रोसाइटोमा का परिणाम व्यक्ति परख होता है, जो इस जटिल बीमारी के प्रबंधन में निरंतर शोध और जागरूकता की आवश्यकता पर बल देता है।